नमस्कार साथियों, मैं ललित उज्ज्वल आपका अपने YouTube चैनल IQ गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसे कि हमने कल की क्लास में अपना नया चैप्टर वर्तनी स्टार्ट किया, मैंने आपको बताया कि वर्तनी क्या है, वर्तनी का अर्थ क्या होता है और हमारी वर्तनी कितने प्रकार की होती है। तो इसी प्रकार कल हमने कुछ एग्जाम्पल के उदाहरण से जाना कि वर्तनी के उदाहरण वर्ण संबंधी अशुद्धि के उदाहरण हमने कल देखे थे। आज हम पढ़ेंगे संधि संबंधी अशुद्धियां। तो जैसा कि आप सबको दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड पे मैंने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। तो अब हम इन अशुद्धि को शुद्ध करते हैं। जैसे कि हमारा पहला उदाहरण है दुरावस्था। दुरावस्था, दुरावस्था में क्या अशुद्धि है? दुरा, इसमें हमारी आ की अशुद्धि है, जबकि यह शुद्ध रूप होगा इसका दुर्व्यवस्था। दुर्व्यवस्था। इसी प्रकार जैसे दुशासन, दुशासन, इसमें अशुद्धि है। हमारा कोई भी ऐसा शब्द नहीं होता कि दुशासन, हमारा होता है दुशासन। दुशासन या हम कह सकते हैं शासन, दुशासन। इसी प्रकार जैसे हमारा अगला उदाहरण है दुष्कर। दुष्कर का शुद्ध रूप होगा दुष्कर। इसमें छोटे से की जगह हमारा से सिटकोन वाला से आएगा तो हो जाएगा दुष्कर। इसी प्रकार जैसे हमारा अगला उदाहरण है दुसाध्य। दुसाध्य, इसमें विसर्ग का प्रयोग हो रहा है, विसर्ग, जबकि हमारा शुद्ध रूप में विसर्ग का कोई भी प्रयोग नहीं होगा, हमारा बनेगा दुस्साध्य। दुस्साध्य। इसी प्रकार जैसे नवमंडल। नवमंडल का भी हमारा कोई शब्द नहीं होता, हमारा होगा नभोमंडल। नभोमंडल। जैसे निरोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है हमारा किसी भी एग्जाम के लिए। निरोग, निरोग हमारा क्या बनेगा? निरोग में हमारा बनेगा नी और विसर्ग, विसर्ग का इसमें प्रयोग होगा तब जाके बनेगा निरोग। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है निरपेक्ष। हमारा अगला उदाहरण है निरपेक्ष। निरपेक्ष का हमारा सही रूप होगा निरपेक्ष। इसमें हमारा अधर की जगह पूरा रह का प्रयोग होगा तब जाके हमारा बनेगा निरपेक्ष। जैसे अगला उदाहरण है निषाद। निषाद हमारा कोई भी वर्ड नहीं होता, इसकी जगह होता है निषाद। निषाद। जैसे निर्वाण। निर्वाण, निर्वाण का सही रूप होगा निर्वाण। क्या होगा? निर्वाण। कि जैसे पुनरुत्थान। पुनरुत्थान यानी कि ऐसा जिसका पुनः उत्थान हुआ हो, तो इसका सही रूप होगा पुनरुत्थान। पुनरुत्थान। इसी प्रकार पुरस्कार। पुरस्कार का हमारा इसमें छोटा से आएगा तब जाके हमारा सही शुद्ध रूप होगा पुरस्कार। जैसे ये भी हमारा बहुत इंपोर्टेंट उदाहरण है प्रियमवदा। प्रियमवदा, प्रियमवदा का सही शुद्ध रूप होगा प्रियमवदा। इसमें वे की जगह अंक की बिंदी आ जाएगी तो ये हो जाएगा प्रियमवदा। जैसे ये भी बहुत इंपोर्टेंट है प्रत्युपकार। प्रत्युपकार का हो जाएगा हमारा प्रत्युपकार। ओ की जगह हमारा छोटे ऊ की मात्रा आ जाएगी तो ये हो जाएगा प्रत्युपकार। इसी प्रकार भास्कर। भास्कर में हमारा छोटा से आ जाएगा तो हो जाएगा भास्कर। भास्कर। जैसे साथियों मनोसाधना, ये भी हमारा एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। मनोसाधना। मनोसाधना में हमारा इसमें विसर्ग का प्रयोग हो जाएगा तब होगा मन साधना। मन विसर्ग साधना तो हो जाएगा मन साधना। इसी प्रकार जैसे यश लाभ। यश लाभ का हमारा सही शुद्ध रूप होगा यशो लाभ। हमारा से पर आ जाएगा छोटे ओ की मात्रा तो हो जाएगा यशो लाभ। इसी प्रकार सदोपदेश। सदोपदेश हमारा कोई भी शब्द नहीं होता है, हमारा सही रूप में वर्ड होता है सदुपदेश। सदुपदेश, ऐसा उपदेश जो सद हो या सत्य हो। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा संवाद। संवाद में हमारा मैं की जगह ऊपर अंक की बिंदी आ जाएगी तो हो जाएगा संवाद। हमारा संवाद कोई शब्द नहीं होता, हमारा होता है संवाद। इसी प्रकार सतगुरु, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट उदाहरण है सतगुरु।
हमारा सही या शुद्ध रूप सतगुरु ना होकर सद्गुरु होता है, दे पर हलंत तो हो जाता है सद्गुरु। इसी प्रकार सम्मान, सम्मान भी हमारा कोई शब्द नहीं होता, सम्मान की जगह हमारा सही रूप में शब्द होगा सम्मान, अर्थात जिसका हम सम्मान करते हो। इसी प्रकार हस्तक्षेप, हस्तक्षेप में हमारा बड़े आ की मात्रा नहीं आएगी तो ये हो जाएगा हस्तक्षेप। तो साथियों ये कुछ उदाहरण थे संधि संबंधी अशुद्धि। अब हम पढ़ेंगे लिंग संबंधी अशुद्धियां। तो साथियों ये कुछ आपको बोर्ड पर उदाहरण दिखाई दे रही है, ये संधि संबंधी अशुद्धि तथा हलंत संबंधी अशुद्धि दोनों तरह के मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं और इन्हें शुद्ध रूप देखते हैं। जैसे हमारा पहला उदाहरण है अश्वी। अश्वी का शुद्ध रूप क्या होगा? हमारा कोई भी अश्वी शब्द नहीं होता, अश्वी का शुद्ध रूप होता है अश्वा, अश्वा। इसी प्रकार गोपिनी, जैसे गोपी होती है, अगर उन्हें कहे उनका बहुवचन बनाए तो गोपिनी, तो गोपिनी कोई भी बहुवचन नहीं होगा तो ये हमारा अशुद्ध होगा, हम इसे कहेंगे गोपी। इसी प्रकार त्रिनयनी, त्रिनयनी अर्थात तीन नैना वाली यानी कि तीन आंखों वाली, हम उसे कहते हैं त्रिनयनी। इसका शुद्ध रूप होगा त्रिनयना। बड़े ई की मात्रा, बड़े ई की मात्रा की जगह हमारा बड़ा आ की मात्रा आ जाएगी तो हो जाएगा त्रिनयना। इसी प्रकार दिगंबरी, दिगंबरी हमारा दिगंबर से बना है तो दिगंबरी, दिगंबरी का सही शुद्ध रूप होगा दिगंबरा, बड़ी ई की जगह बड़े आ की मात्रा तो हो जाएगा दिगंबरा। इसी प्रकार नारी, नारी में हम छोटी ई की मात्रा का नहीं बल्कि बड़ी ई की मात्रा का यूज करते हैं तो हो जाएगा हमारा नारी। इसी प्रकार पिशाचनी, 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 पिशाचनी में हमारा कोई शब्द नहीं होता है, हम पिशाचनी को कहते हैं पिशाची, इसका शुद्ध रूप होगा पिशाची, नए का कोई मतलब नहीं होगा। जैसे शताब्दी, शताब्दी में हमारा क्या इसमें त्रुटि है? शताब्दी, शताब्दी में हमारी जो दे पर छोटे ई की मात्रा है वो बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी तो बनेगा शताब्दी, शताब्दी। इसी प्रकार श्रीमान, श्रीमान जो है हमारा ये बिल्कुल ठीक लिखा है और ये भी बिल्कुल ठीक लिखा है, परंतु इसमें त्रुटि कहां है? जब हमारा ये भी ठीक लिखा है और ये भी दोनों शुद्ध लिखे हैं तो फिर त्रुटि कहीं में है, हमारी त्रुटि इसमें है। अगर यहाँ पे कोई भी पुरुष होता या पुरुष का नाम होता तो हमारा श्रीमान उसके साथ बिल्कुल ठीक था, परंतु यहाँ पे हमारा पुरुष ना होकर किसका नाम दे रखा है? स्त्रीलिंग, स्त्री का नाम है तो हमारा श्रीमान की जगह मान, श्रीमान की जगह क्या प्रयोग में लाते हैं? श्रीमती, तो ये क्या हो जाएगा? श्रीमान कोमल की जगह श्रीमती कोमल, ये इसका सही शुद्ध रूप होगा। इसी प्रकार हम कहते हैं बुद्धिवान, बुद्धिवान कुछ नहीं होता, वो होता है बुद्धिमान, बुद्धिमान। जैसे कि यहां से ये हलंत संबंधी अशुद्धियां है कि हम हलंत का प्रयोग कहां पे होता है और हलंत का प्रयोग कहां पे नहीं होता है, ये देखेंगे। जैसे भाग्यवान, भाग्यवान, भाग्यवान में अगर हम न पे हलंत जोड़ दे तो ये बिल्कुल सही शुद्ध रूप हो जाएगा भाग्यवान। हलंत, हलंत का अर्थ क्या होता है? हलंत का अर्थ होता है आधा अक्षर, यानी कि जिस भी व्यंजन में हलंत का प्रयोग हो जाता है उसमें स्वर निहित नहीं होता है, अर्थात वह व्यंजन जो स्वर विहीन होता है हम उसे हलंत का प्रयोग कर दर्शाते हैं। जैसे इसमें भाग्यवान, तो ये न, जो न शब्द है हमारा ये कैसे बना है? ये बना है न प्लस ऐसे, तो इस प्रकार बना है। अगर हम इसमें हलंत लगा दे तो ये सिर्फ इसमें एक कट जाएगा, खाली न बचेगा, यानी कि अधन्य, या तो इस प्रकार लिख लो या फिर इस प्रकार लिख लो तो ये बनेगा, इसमें स्वर की संज्ञा नहीं आती। इसी प्रकार जैसे भविष्यत, भविष्य, भविष्य में भी तय पर हलंत आ जाएगा तो हो जाएगा भविष्यत, भविष्यत। इसी प्रकार विधिवत, विधिवत में भी तय पर हलंत आ जाएगा तो हो जाएगा विधिवत, विधिवत। जैसे साक्षात, साक्षात की मुझे प्रभु के दर्शन साक्षात हुए, यानी कि बिल्कुल आमने सामने हुए
तो साक्षात, साक्षात में भी तय पर हलंत आ जाएगा तो हो जाएगा साक्षात यानी कि अधतय। ऐसे ही अकस्मात, अकस्मात में अचानक एकदम से, तो इसका सही शुद्ध रूप होगा अकस्मात, इसमें भी हलंत आ जाएगा तय पर। जैसे कि विराजमान, अब विराजमान में पहले से ही हलंत दिया हुआ है, विराजमान में हमें उदाहरण में इसमें पहले से ही हलंत का प्रयोग हो रखा है, तो इसे कैसे शुद्ध रूप बनाएंगे, तो इसका शुद्ध रूप होगा विराजमान यानी कि पूरा नहीं आएगा, इसमें हलंत नहीं आएगा। ठीक है, जैसे अगला उदाहरण है हमारा हुतबुक, हुतबुक, हुतबुक में भी क्या पर हलंत का प्रयोग होगा तब जाके सही रूप में आएगा। इसी प्रकार से दृश्यमान, दृश्यमान, दृश्यमान में भी न पर हलंत का प्रयोग होगा तब जाके हमारा एक सही शुद्ध रूप बनेगा। अब हम कुछ और उदाहरण देखते हैं, समास संबंधी उदाहरण। जैसा कि साथियों मैंने बोर्ड पर कुछ और उदाहरण दिए हैं जो समास संबंधी अशुद्धियों को दर्शाते हैं, तो आओ हम इन्हें शुद्ध रूप में लाते हैं। जैसे कि हमारा उदाहरण है अहोरात्रि, अहोरात्रि यानी कि अहोरात्रि, जैसे कि हो जाएगा इसका अहोरात्र, अहोरात्र, छोटे ई की मात्रा इससे हट जाएगी तो बनेगा अहोरात्र। इसी प्रकार आत्मा पुरुष, आत्मा पुरुष, आत्मा पुरुष का सही शुद्ध रूप होगा आत्म पुरुष। जैसे कि अष्टवक्र, अष्टवक्र, इसका सही रूप होगा अष्टावक्र, इसमें बड़े आ की मात्रा आ जाएगी तो बनेगा अष्टावक्र। जैसे उन्नतशील, उन्नतशील कोई शुद्ध रूप नहीं होता, इसका सही शुद्ध रूप होगा उन्नतिशील, उन्नतिशील। जैसे कि श्याम अपने माता पिता के, श्याम अपने माता पिता के इकलौता पुत्र है, तो इकलौता, तो वो एकलौता ना होकर इकलौता आ जाएगा, एक की जगह छोटे की जगह छोटे ई आएगा तो हो जाएगा इकलौता। इसी प्रकार दुरात्मा गण, दुरात्मा गण, तो इसमें मैं से यहां से आ जाएगा तो इसका सही शुद्ध रूप होगा दुरात्मगण, दुरात्मगण। इसी प्रकार निर्गुणी, निर्गुणी भी हमारा कोई भी शुद्ध वाक्य नहीं होता, ये होता है निर्गुण। जिस प्रकार निर्दय होता है इसी प्रकार निर्दय होता है। निर्गुणी और निर्दयी इनमें बड़ी ई की मात्रा नहीं आती है। जैसे नेतागण की मंच पर अनेक नेतागण विराजमान थे, तो ये नेतागण की जगह होगा नेतृगण, नेतृगण, इस पे रे की ध्वनि आएगी, नेतृगण। जैसे पिता भक्ति, जो अपने पिता की भक्ति में विलीन रहता है उसे कहते हैं हम पिता भक्ति, तो पिता भक्ति को भी हम पितृभक्ति कहेंगे, पितृभक्ति, तय पर रहकर इसी की मात्रा। इसी प्रकार पक्षीगण, पक्षीगण अगर एक होगा, अगर एक वचन में होगा तो ये बिल्कुल ठीक है, अगर उसे बहुवचन में करेंगे हम तो बड़े ई की मात्रा छोटे ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाती है और तब सही शुद्ध रूप होगा इसका पक्षीगण। इसी प्रकार ये हमारे भ्रातगण, भ्रातगण का हो जाएगा भात तय पर आ जाएगा रह की मात्रा तो हो जाएगा भ्रातगण। इसी प्रकार मंत्री वर्ग, मंत्री वर्ग अगर यहाँ पे भी अगर एक वचन होगा तो ये बिल्कुल इतना ठीक है, यहाँ तक बड़े ई की मात्रा आएगी, परंतु अगर इसे हम बहुवचन में बदलेंगे तो हो जाएगा बड़े ई की मात्रा छोटे ई में आगे मंत्री वर्ग, मंत्री वर्ग। इसी प्रकार माताहीन अर्थात जिसे माता न हो, जिसके माता न हो उसे कहते हैं माता, माता विहीन, माताहीन, तो माताहीन को हम कहेंगे मातृहीन। जैसे हमें पिता भक्ति में पितृभक्ति था, इसी प्रकार माताहीन में मातृहीन होगा। इसी प्रकार अगला उदाहरण है यथाविध, जैसा पहले से हो विधि के अनुसार, तो हम कहते हैं यथाविध, तो इसका सही शुद्ध रूप होगा यथाविधि, अगर विधि के अनुसार यथाविधि। योगी राज, जैसे उत्तर प्रदेश में इस समय योगी की सरकार है जो दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ आई है, तो योगी राज कहते हैं कि योगी राज उत्तर प्रदेश में अब योगी राज है, तो अगर एक वचन में होगा ये भी तो बड़े ई की मात्रा आएगी, परंतु इसमें अगर राज शब्द जुड़ गया तो इसमें छोटे ई की मात्रा आएगी तो हो जाएगा सही शुद्ध रूप योगी राज। इसी प्रकार वक्तागण, वक्ता, वक्ता में भी
रे की मात्रा आ जाएगी तो हो जाएगा यूं वक्त्रगण, वक्त्रगण। इसी प्रकार विद्यार्थीगण, विद्यार्थी के अगर बहुवचन में हम बदलेंगे तो थे पर बड़े की जगह छोटे की मात्रा आ जाएगी और बनेगा विद्यार्थीगण। इसी प्रकार सलज्जित, सलज्जित, तो सलज्जित का सही शुद्ध रूप होगा सैलज, जो बहुत इंपोर्टेंट उदाहरण है सैलज। इसी प्रकार हम कहते हैं कि जैसे सकुशल, सकुशल पूर्वक, सकुशल, कुशल पूर्वक, तो इसका सही शुद्ध रूप होगा सकुशल, पूर्वक इससे हट जाएगा तो इसका सही शुद्ध रूप होगा सकुशल। तो साथियों, मैंने आपको वर्तनी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण उदाहरण थे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। कल हम अपने नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो साथियों, आपसे आग्रह है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।